हेलो। हेलो। आवाज जा रही है भाई? ऑडिबल हैं? और बताइए, क्या हाल चाल है? कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? कार्बन आयन के बारे में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? कार्बन आयन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कार्बन आयन। कार्बन आयन से मतलब चल रहा है कार्बन है, और कार्बन का आपका कैरेक्टर कैसा है? अनायनिक कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप किसके बारे में बात करोगे? यहाँ पे सी, और आप क्या लोगे इसके ऊपर? R3, और आपका क्या? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्या है? अनायन है, ओके। अनायन है तो बेसिकली ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। दूसरी चीज इसके क्या है? ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। क्या है ऑक्टेट? कंप्लीट ऑक्टेट, ओके। लेकिन ये है क्या? रिएक्टिव है। रिएक्टिव किसकी वजह से है? रिएक्टिव ड्यू टू पोलैरिटी है। हाई पोलैरिटी है ना इसके पास। अनायन जो है आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है? हाई पोलैरिटी, और पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या है? रिएक्टिव है। हमेशा अपनी पोलैरिटी को क्या करना चाहेगा? मिनिमाइज्ड करना चाहेगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करेगा? ट्राइंग टू मिनिमाइज इट्स पोलैरिटी, ट्राइंग टू मिनिमाइज, मिनिमाइज करना चाहेगा इट्स पोलैरिटी। पोलैरिटी को कैसे मिनिमाइज करेगा? बाय रिड्यूसिंग इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बाय रिड्यूसिंग किसकी चीज को? इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। या कैसे? बाय डोनेटिंग टू अनदर सेंटर, बाय डोनेटिंग टू अनदर सेंटर, दूसरे सेंटर या इलेक्ट्रोफाइल को दे के ये क्या करेगा? अपनी पोलैरिटी को मिनिमाइज करना चाहेगा। पहले तो है क्या कार्बन आयन? कार्बन आयन, कार्बन के ऊपर अनायन, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। हम जब कार्बोकैटायन के बारे में बात कर रहे थे तो उसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट थे, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पोलर था। उसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल था, जबकि इसके पास क्या होगा? एक फिल्ड पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसके बारे में बात करें, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में बात करें, इसके शेप के बारे में बात करें, ठीक है, तो हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसकी और भी चीजों के बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपके पास कार्बन आयन है, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये आपका क्या? नेगेटिव चार्ज है ना, इस पोजीशन पे प्रेजेंट है। देयर इज आर, आर और आर। अगर इसके बारे में मैं बात करूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हो? देखो जैसे अमीन होता है वैसे ही है। अमीन में क्या रहता है? यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें हम लोग, क्या? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? ज्योमेट्री और शेप का अंतर पता है ना आपको? ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन शेप इसका क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन होगा, तो इसका शेप जो होगा वो आपका क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी, पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं ना इसको, या पिरामिडल कहते हैं इसे, क्या? ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिड के शेप के तरह होगा ये, पिरामिडल, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में? इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर ली, इसके ज्योमेट्री के बारे में बात कर लिया, और इसके शेप के बारे में बात कर लिया।
अब अगर हमें इसका वीबीटी बनाना हो तो वीबीटी आप बना सकते हो। देखो हमें सब कुछ आना चाहिए। वीबीटी कैसे बनाएंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन के क्या ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, और आपके क्या 2p ऑर्बिटल होंगे, है ना। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2s में आपके क्या 2s2, और कार्बन का जो 2p ऑर्बिटल है उसमें भी आपका क्या 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p2, है कि नहीं। इसकी मिक्सिंग होगी, जब मिक्सिंग होगी तो कार्बन के 3 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स कर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा। अब देखो आर है, आर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा इसमें, सिमिलरली आर जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहा होगा, सिमिलरली आर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहा होगा, तो Cr3 बन गया। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और आ रहा है कहीं से, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दिस ऑर्बिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन। ये जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जो है ये आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन, ओके। अब ये ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या है, फिल्ड sp3 ऑर्बिटल, क्या है ये, फिल्ड है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, फिल्ड sp3 ऑर्बिटल, filled sp3 orbital is responsible for what, रिएक्शन। इसी की वजह से आपका क्या हो रहा होगा, रिएक्शन। तो इसके बारे में अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, ज्योमेट्री पता चल गई, शेप पता चल गया, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हमें जो है आइडिया वो लग चुका है। अब हम जो इसके बारे में जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे क्या, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे क्या करेंगे, स्टेबलाइज्ड करेंगे। स्टेबिलिटी, सही है। तो देखो स्टेबिलिटी के बारे में अगर आप बात करोगे तो अनायन जो है वो डायरेक्टली स्टेबलाइज्ड होगा किससे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा नेगेटिव चार्ज को उतना टाइटली होल्ड करेगा, और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी उतनी ही कम होगी, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। अब हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, या हम ऐसे कहें क्या, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर की बात करें तो पहला क्या, एस एंड पी कैरेक्टर अगर बढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्टर अगर हम लोग बात करें तो क्या, इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा वर्क करेगा, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, और यही साथ में ही हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ लेंगे हम, हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज अगर हम बात करें तो रेजोनेंस की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, या मीजोमरिक इफेक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, मीजोमरिक। चौथी चीज के बारे में बात करें तो हम किसके बारे में बात करेंगे, लास्ट वन, दैट इज एरोमेटिसिटी। these factor are used, या these electronic factor are used to determine the stability of what, carbon ion। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पहले एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ड्यू टू एस एंड पी कैरेक्टर, ठीक है। ऑडिबल है ना, आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है बढ़िया से, किसी को कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं आज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ड्यू टू एस कैरेक्टर एंड पी कैरेक्टर। आइए, ये कहाँ से है भाई। तो फर्स्ट जो बात करेंगे हम वो क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन ड्यू टू एस एंड पी कैरेक्टर, ओके। बस कार्बोकैटायन का क्या रहेगा, ये उल्टा। आइए, जैसे अगर हम बात करें कि एक कार्बन आयन मेरे पास ये है CH3 CH2 नेगेटिव, एक कार्बन आयन के बारे में अगर हम बात करें क्या है, CH ऐसे बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ CH2 लगाएं और यहाँ CH3 लगाएं, ठीक है। एक कार्बन आयन मेरे पास क्या है, CH3
CH डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। एक कार्बन आयन मेरे पास क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो जो s कैरेक्टर हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और जो p कैरेक्टर है, p कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है, कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन को उतना ही टाइटली होल्ड करेगा, न्यूक्लियस के उतना ही पास होगा। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन उसके ऊपर उतना ही ज्यादा होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज कम फ्री होगा कहीं पे अटैक करने के लिए, ठीक है, या उस नेगेटिव चार्ज की जो लाइफ टाइम होगी वो ज्यादा होगी। तो एस कैरेक्टर इंक्रीज करने का मतलब पी कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, और जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है, स्टेबिलिटी जो है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इस बात से अब हम देखो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अब आपको ये भी पता चल सकता है क्या, कि यहाँ पे अगर हम थीटा के बारे में बात करें तो कितना है, 109 डिग्री। यहाँ पे थीटा के बारे में बात करें तो कितना है, 120 डिग्री। यहाँ पे बात करें थीटा के बारे में कितना है, तो 180 डिग्री। मतलब अगर थीटा बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगी, बढ़ेगी। थीटा अगर घटेगा तो पी कैरेक्टर बढ़ेगा, पी कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपका क्या होगा, घटेगा। तो हम एक फाइनल कंक्लूजन पे जा सकते हैं, क्या, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को सी नेगेटिव से लिख रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। ठीक है। और दूसरी चीज भी इसके बारे में मैं बोल सकता हूं क्या, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, थीटा। हाँ, जैसे हम लोग कार्बोकैटायन पढ़ रहे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और तीसरी चीज भी बोल सकते हैं क्या, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। जितना ज्यादा पी कैरेक्टर रहेगा न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा दूर रहेगा, स्टेबिलिटी जो रहेगी उतनी ही कम रहेगी। ठीक है। अब आइए इसी एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर के दम पे हम कुछ बातें और करते हैं जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। क्या, जैसे ये रिंग आप बनाते हो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आप रखते हो, और कौन सी, ये रिंग बनाते हो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हो, और ये रिंग आप बनाते हो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हो आप। ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे इनके बीच का जो थीटा है वो आपका क्या है, कितना, इंटरनल थीटा। इंटरनल थीटा हमें पता है, इंटरनल 60 डिग्री है। यहाँ इंटरनल कितना है आपका, 90 डिग्री है। यहाँ इंटरनल कितना है, 108 डिग्री। जब इंटरनल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात जो एक्सटर्नल है वो आपका क्या होगा, घटेगा। ठीक है। जो ऑर्बिटल में इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसे क्या माने, थीटा 1, इसे क्या माने, थीटा 2, इसे क्या माने, थीटा 3। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्या, थीटा 3 जो होगा और थीटा 2 जो होगा और थीटा 1, यहाँ इंटरनल ज्यादा तो एक्सटर्नल सबसे, इंटरनल कम तो एक्सटर्नल सबसे ज्यादा। मतलब थीटा 1 ज्यादा, थीटा 2, फिर थीटा 3। इसका मतलब इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, थीटा जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज वाला जो ऑर्बिटल है उसका जो थीटा जब डिक्रीज कर रहा है तो उस नेगेटिव चार्ज वाले ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पी कैरेक्टर इंक्रीज करने का मतलब कि एस कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। और एस कैरेक्टर डिक्रीज करने का मतलब कि जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि छोटी रिंग जो होती है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग के ऊपर या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ रिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
नेगेटिविटी ऑफ रिंग, वो आपका बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन जो है या अनायन में आपका क्या है, कार्बन आयन, वो डिक्रीज करेगा। क्योंकि हम एक चीज और भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, एंड स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये इस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आयन होगा, फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जबकि कार्बोकैटायन के बारे में बात करते हैं तो उल्टा, वहां इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो कार्बोकैटायन और कार्बन आयन दोनों आपस में क्या है, रिवर्स है। क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सही है, चले अगला। अब इनमें कुछ चीजें और ऐड कर लें हम, यहाँ पे रहेगा तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी में हम पांचवा पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ड्यू टू डी ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। आप बैक बॉन्डिंग आप पढ़े होंगे, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और इसी में हम लोग छठवां जो पढ़ेंगे, पिरामिडल इन्वर्जन। ये यहां से क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ेंगे आप, पिरामिडल इन्वर्जन, ठीक है। ये सब लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पिरामिडल इन्वर्जन पढ़, कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में एकदम लास्ट में बात करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग, इस कैरेक्टर के बारे में बात कर लिया, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। समझ गए आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। स्टेबिलिटी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, आप इंडक्टिव इफेक्ट में दो चीजें आपने पढ़ी थी, क्या, एक में तो आपने क्या पढ़ा था, प्लस आई, एक आपने क्या पढ़ा था, माइनस आई, ठीक है। अब आपको पता है प्लस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, माइनस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा लेके आएंगे तो और ज्यादा रिपल्सन होगा ना। तो प्लस आई की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जबकि माइनस आई की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। दिस थिंग्स हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने का क्या मतलब है कि जैसे सपोज मेरे पास क्या है, CH2 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे सपोज मैंने क्या लगा दिया, CN ग्रुप लगा दिया। और मेरे पास क्या है, CH2 नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, CH3 ग्रुप लगा दिया। अब आपको पता है माइनस आई के बारे में अगर आप बात करोगे तो CN का जो माइनस आई है CH3 से क्या होगा, ज्यादा। तो हमारे पास दो कार्बन आयन है, पहला कार्बन आयन और दूसरा कार्बन आयन। तो इनमें जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जिसमें माइनस आई ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ठीक है। ऐसे डिस्कशन कर लेंगे। उसी तरीके से हमारे पास प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन, टर्शियरी कार्बन आयन होंगे। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका प्लस आई बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपका क्या होगा, घटेगा। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास क्या हो सकता है कि भैया CH3 हो और आपका क्या हो, नेगेटिव चार्ज। आपके पास क्या हो, CH2 और यहाँ क्या, CH3, क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। आपके पास क्या, CH हो, CH3 हो, और यहाँ पे भी क्या हो आपका, CH3, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। आपके पास और क्या हो सकता है, CH3
और इधर भी क्या CH3 और इधर भी क्या आपका CH3 और इसके ऊपर क्या हो नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिए, अगर हम जा रहे हैं क्या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर से इधर की तरफ आप जा रहे हैं, तो अल्किल ग्रुप जो हैं, एल्किल ग्रुप जो हैं वो आपके क्या हो रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। एल्किल ग्रुप कौन सा इफेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे प्लस आई, इसका मतलब जो प्लस आई है वो इंक्रीज कर रहा है, माइनस आई है वो डिक्रीज कर रहा है। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगी आपकी, जो स्टेबिलिटी इसकी होगी वो भी आपकी क्या होगी डिक्रीज करेगी। हम इसे अब देखो डिफाइन भी कर सकते हैं भैया, देखो ये मिथाइल है, ये जब कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसे क्या कहते हैं प्राइमरी। कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा रहता है, यहाँ दो कार्बन से जुड़ा है, इसे क्या कहते हैं सेकेंडरी। कार्बन अगर तीन कार्बन से जुड़ा रहता है तो इसे क्या कहते हैं टर्शियरी। तो रिलेटिवली अगर अल्किल ग्रुप अटैच्ड है तो हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, सबसे कम स्टेबल कौन सा टर्शियरी कार्बन आयन। ओके, ये आप देख सकते हो भैया, फटाफट फटाफट एकदम निपटा दोगे धड़ाधड़, इनमें कुछ है नहीं। उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे आपसे पूछें कि आप मुझे ये बताइए कि इनमें कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे कि किस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी। रीजन ये क्या है आपका सेकेंडरी और ये आपका क्या है टर्शियरी। इस केस में प्लस आई ज्यादा है, इस केस में प्लस आई कम है, तो हम प्लस आई देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। वैसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे बना सकते हैं और आपसे जो है कार्बन आयन की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो पूछ सकते हैं। आइए चलिए बनाते हैं, देखते हैं आप लोग बता सकते हो कि नहीं बता पाओगे। आइए बना लेते हैं। देखो आप, ये चीज है, ये कलर दिख रहा है ना, कलर देखने में अगर कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे अतिशीघ्र बता दीजिएगा, तनिक भी विलंब ना करें। ठीक है, हमारे पास ये है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और हमारे पास क्या है इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, किस पे इस पे। अब हम आपसे पूछें कि बताइए कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आपको पहले तो यही पहचानना पड़ेगा कि भैया स्टेबिलिटी के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो कौन है, वो व्यक्ति ये है। ठीक है, जो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा होगा अफेक्टेड कर रहा होगा। अब ये किस तरह का इफेक्ट शो करेगा, तो ये एक कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन या कीटो सेंटर कौन सा इफेक्ट लगाएगा माइनस आई, ये भी क्या लगा रहा होगा माइनस आई। ये CH2 ये चीज या वन बॉन्ड टू बॉन्ड थ्री बॉन्ड डिस्टेंस पे है, ये वन बॉन्ड टू बॉन्ड डिस्टेंस पे है, यहाँ डिस्टेंस कम है तो माइनस आई इसमें क्या होगा ज्यादा। तो जाहिर सी बात जो पहला वाला कार्बन आयन होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा। वेरी गुड, क्लियर है। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीजों को लगा के बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि किस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और किस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम। ये बात ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ के साथ कंजुगेशन में नहीं है, अभी मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से देखो आप, ये चीज है यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, ये कीटो ग्रुप लगा दूं मैं CH3। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या लगा दूं ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दूं मैं नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूं ध्यान दियो CN लगा दूं नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूं NO2 लगा दूं। और आपसे मैं पूछूं कि बताओ किस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप आराम से बता दोगे। देखो आप, अगर हम हर एक ग्रुप के बारे में बात करें बंधुओं, जितने भी ग्रुप्स हमने लगा रखे हैं, ये ग्रुप कौन कौन से, ये वाले भाई साहब, ये वाला और ये वाला, इनका कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा होगा, सभी लोगों का माइनस आई इफेक्ट ही वर्क कर रहा होगा। और जब सभी लोगों का माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा होगा तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा, NO2 पॉजिटिव का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू CN का ज्यादा होता है एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड का ज्यादा होता है किससे कीटोन से। ये आप पढ़ चुके हो, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट ही यहाँ पे क्या कर रहा है वर्क कर रहा है, जो कि क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगी मित्रों, बोलो भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो होगा वो आपका क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो आप इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते, हर एक कार्बन आयन सेकेंडरी नेचर के, बट ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा होगा, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नेगेटिव चार्ज किसी भी ग्रुप के साथ कंजुगेशन में नहीं है। यहाँ पे आप बीच में देखोगे तो देयर इज sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, तो इन ग्रुप का सिर्फ अट्रैक्शन वाला इफेक्ट वर्क कर रहा होगा, और अट्रैक्शन वाला इफेक्ट ही क्या है आपका इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट ही आपका क्या है कौन सा इफेक्ट, दिस ग्रुप आर वर्क एज व्हाट माइनस
ठीक है, माइनस आई के बेस पे हम बता सकते हैं। ओके, अब सवाल ये है, क्या सवाल है, आइए बात करते हैं। इंडक्टिव तो आप आसानी से देख लोगे, इंडक्टिव में मुझे नहीं लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अब सवाल ये है, स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, गेशन गेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने दो चीजें पढ़ी थी मित्रों, एक तो हमने क्या पढ़ा था प्लस एच, एक तो हमने क्या पढ़ा था माइनस एच। प्लस एच के लिए आप क्या कर रहे थे, जैसे आप सोचो अगर यहाँ पे आपका लगा हुआ है तो यहाँ प्लस एच वर्क करेगा क्या, नहीं, प्लस एच विल बी नॉट वर्क, वाई, आओ समझते हैं, ध्यान देना आप। अगर हमने क्या किया, इस पोजीशन पे कार्बन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या लगा दिया हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लगा रखा है CH2, ये नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हमेशा डोनर की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, डोनर की तरह। ये हमेशा कहाँ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। अब जो आपका एडजेसेंट कार्बन है उस पे CH बॉन्ड है, और CH का जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा वही एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है। अब जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का कैरेक्टर होगा वो किसकी तरफ होगा, हाइड्रोजन की तरफ, हर एक हाइड्रोजन की तरफ। इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर किसकी तरफ होता है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की तरफ। तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, नहीं। अब अट्रैक्शन नहीं होगा तो आपको एक बात अच्छी तरीके से पता है कि ये सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ लाई कर रहे होंगे, कार्बन की तरफ। तो ये पूरा जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस आई की तरह। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा रहा होगा। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लस एच विल बी नॉट वर्क, विल बी, प्लस एच जो है विल बी नॉट वर्क इन sp3 कार्बन आयन। द कार्बन आयन आपका क्या है, sp3 कार्बन आयन में जो प्लस एच है वो आपका वर्क नहीं करेगा, समझ रहे हैं। बिकॉज डोनर और एक्सेप्टर ऑर्बिटल आर नॉट इन प्रॉक्सिमिटी, डोनर और एक्सेप्टर ऑर्बिटल जो हैं वो प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे लोकलाइज्ड रहेगा, या हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज एन लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। समझ में आया, जो चीज एक ही जगह पे प्रेजेंट रहे वो लोकलाइज्ड है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए वो डीलोकलाइज्ड है। तो ये लोकलाइज्ड अनायन है, यहाँ पे प्लस एच वर्क नहीं करेगा क्योंकि एक्सेप्टर ऑर्बिटल एंड डोनर ऑर्बिटल आर नॉट इन सेम प्लेन या आर नॉट इन प्रॉक्सिमिटी, दैट्स वाई प्लस एच वर्क नहीं करता। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन हटा के मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो, तो जो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा वो कार्बन की तरफ लाई करने लगेगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ मेरे पास CH2 नेगेटिव है, ये किसी ऑर्बिटल में है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, X लगा दिया। X कोई हेट्रो एटम है, वो हेट्रो एटम कोई भी हो सकता है, X कैन बी एनी हेट्रो एटम। वो हेट्रो एटम भाई साहब देखो कोई भी हो सकता है। X क्या हो सकता है, X इज इक्वल टू ऑक्सीजन हो सकता है, X इज इक्वल टू नाइट्रोजन हो सकता है, X इज इक्वल टू सल्फर हो सकता है, X इज इक्वल टू हैलोजन हो सकता है, कोई भी हेट्रो एटम हो सकता है। जब हेट्रो एटम हो जाएगा तो इसकी तरफ डेल नेगेटिव, इसकी तरफ डेल पॉजिटिव, या इधर भी आपका क्या डेल नेगेटिव, इधर आपका क्या डेल पॉजिटिव, मतलब इसका जो एंटी बॉन्डिंग है यहाँ लाई करने लगेगा कार्बन की तरफ, और ये इंट्रैक्ट करेगा। कौन सा इफेक्ट है, -H। कार्बन आयन विल बी स्टेबलाइज्ड बाई -H बट नॉट स्टेबलाइज्ड बाई +H। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -H। अब -H कैसे देखोगे,
आप देखे हो? आप अभी तक सिर्फ sp2 हमने पढ़ाया था आपको, लोन पेयर और ने सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जब कंजुगेशन में, उसे भी हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, या एनोमरिक इफेक्ट टाइप। तो ऐसा ही लोन पेयर की तरह ही तो बिहेव कर रहा है कौन, नेगेटिव चार्ज। तो एडजेसेंट पोजीशन पे अगर आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सी एक्स रहेगा, वो आपका क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा ना। हाँ, अब जितना ज्यादा माइनस एच होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड होके कैसा स्ट्रक्चर बना रहा होगा, ध्यान दियो, CH2 और इसके बीच में क्या बन जाएगा, CX बन जाएगा, और एक X आपका नेगेटिव चार्ज की तरह क्या हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा। तो जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब दूसरे कार्बन पे शिफ्ट होने का मतलब समझ रहे हो, एक से ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की जो कैपेबिलिटी होगी जी वो बढ़ेगी ना। और जब होल्ड करने की कैपेबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, यही चीज तो है। प्लस एच वर्क नहीं करेगा, प्लस एच क्यों नहीं वर्क करेगा, बिकॉज एक्सेप्टर ऑर्बिटल एंड डोनर ऑर्बिटल आर नॉट लाई ऑन सेम प्लेन। माइनस एच वर्क करेगा बिकॉज एक्सेप्टर ऑर्बिटल एंड डोनर ऑर्बिटल या होमो एंड लूमो क्या होंगे आपके, सेम प्रॉक्सिमिटी। तो लोग कह देते हैं हाइपर कंजुगेशन कार्बोनाइन में नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता, क्यों जानना जरूरी है, होता नहीं है तो कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाता है, क्यों नहीं होता, क्यों तो जाने। तो क्यों ये है भाई, क्यों नहीं होता, ठीक है। माइनस एच कैसे होता है ये आप देख लो। अब अगर हम आपसे पूछ दें यहीं पे कि फ्लोरीन के साथ माइनस एच ज्यादा होगा कि क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, तो क्या आप बता सकते हो? हाँ, अगर आपको एक्सेप्टरेबिलिटी देखनी आती है, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे यहीं पे पूछें क्या, ये क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये बताओ भैया, क्या CH2 नेगेटिव और यहाँ क्या CF3, कार्बन पे देखो माइनस एच के लिए क्या जरूरी है कि कार्बन के ऊपर जो एटम है वो क्या होने चाहिए, अनायन के एडजेसेंट कार्बन पे जो एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ CF3 लगा दिए, माइनस एच वर्क करेगा। और क्या लगा दिए आप, CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लगा दिए, CCl3 लगा दिए, यहाँ माइनस एच वर्क करेगा। क्या लगा दिए, CH2 नेगेटिव और साथ में क्या लगा दिए, CBr3, ठीक है, यहाँ भी माइनस एच वर्क करेगा। फिर क्या लगा दिए आप, CH2 नेगेटिव और क्या लगा दिए, Ci3। अब देखो इस केस में डोनर कौन है, नेगेटिव चार्ज, और एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर। या ऐसे ना लिखें, ऐसे लिखें, डोनर, और इधर क्या लिखें, एक्सेप्टर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो एक्सेप्टर है दीज आर द लोवेस्ट अनऑक्युपाइड, और जो डोनर है वो आपका क्या कहलाता है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड। हर केस में डोनर एक ही आदमी है, वो क्या है, अनायन, हर केस में। लेकिन एक्सेप्टर बदल रहा है, इस केस में एक्सेप्टर कौन है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CF। इस केस में कौन है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CCl। इस केस में कौन है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CBr। और इस केस में कौन है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग Ci। बेटर एक्सेप्टर कौन, जिसकी एनर्जी लोअर, किसकी एनर्जी लोअर, जिसका बॉन्ड वीक, किसका बॉन्ड वीक, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीक। तो टॉप टू बॉटम अगर हम आ रहे हैं तो जो एक्सेप्टर एबिलिटी है, एक्सेप्टर एबिलिटी है, एक्सेप्टर एबिलिटी है, वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो माइनस एच क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो होगा आपका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो होगा वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इनको हम ऑर्बिटल डायग्राम से भी बना के दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं इसे दे दे रहा हूँ, इधर मैं ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकता हूँ। ये इधर मैंने क्या दिखा दिया, इधर एनर्जी दिखा दिया, एनर्जी। यहाँ डोनर ऑर्बिटल है जो आपका क्या है, CH2 नेगेटिव, ठीक है। और मैंने क्या बना दिया, एक्सेप्टर ऑर्बिटल, 4 एक्सेप्टर ऑर्बिटल है। सबसे नीचे कौन होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग Ci, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CBr, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CCl, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CF। सबसे ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CF होगा, एनर्जी गैप ज्यादा, डीलोकलाइजेशन कम। ऐसे भी समझ सकते हैं हम। अपोजिट डायरेक्शन में है ना, देखो आप सुनो, आओ बच्चा समझाते हैं आपको।
ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, कार्बन पे होना चाहिए। लेकिन जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है या कम, कम होती है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशंस पे रहेंगे तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज डोनर की तरह। अब जब दोनों आपस में एडजेसेंट पे रहेंगे तभी ना अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में तो कार्बन है, हाइड्रोजन पे है ना पॉजिटिव चार्ज, तो इसका एंटी बॉन्डिंग हाइड्रोजन की तरफ लाई करेगा। तो हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग से तो वो प्रॉक्सिमिटी में नहीं ना, अपोजिट डायरेक्शंस में है, कहीं दूर है, वो स्पेस में कहीं और लाई कर रहा है, इसकी तरफ नहीं लाई कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही हेटेरो एटम पे लगाओगे कार्बन पे आ जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर किसके पास आ जाएगा, कार्बन के पास। यहाँ कार्बन के पास, दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग डोनर या एक्सेप्टर के बीच में ओवरलैपिंग होने लगेगी, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होने लगेगा। समझ गए? या आप ये कह सकते हो इसके लिए जरूरी तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है, तो यहाँ कंजुगेशन में नहीं है, बीच में कार्बन है। ठीक है, समझ में आया प्रिया? इस वजह से नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं कोई भी हेट्रो एटम लगाऊं, आपको कुछ भी, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेगेटिविटी मत देखना, नहीं तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे CF3 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज्यादा होता है, तो क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ अट्रैक्शन है, जबकि हाइपर कंजुगेशन क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सिर्फ अगर अट्रैक्शन अट्रैक्शन होता रहे पड़ोसी के साथ और कोई और उड़ा ले जाए तो कुछ नहीं होता, जब तक अपनी बात बन के शादी ना हो जाए। तो डीलोकलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, तो बार बार बस चक्कर मारते रहो, अट्रैक्शन हो जाता है पूरा, बस इंडक्टिव इफेक्ट रहता है। तो डीलोकलाइजेशन जब तक आप नहीं कराओगे तब तक स्टेबिलिटी आपको में नहीं मिलेगी। तो ये वही काम है। तो जब प्लस एच विल बी डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ ज्यादा प्लस एच है, यहाँ कम प्लस एच है, यहाँ इंडक्टिव ज्यादा है, लेकिन इंडक्टिव उतना बड़ा आदमी नहीं है जितना बड़ा आदमी कौन है, प्लस एच। चला जाए, अगला बात किया जाए। तो हाइपर कंजुगेशन के रेस्पेक्ट में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्यों सभी लोग? ओके, ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन क्लियर है। हाइपर कंजुगेशन में भी कौन सा वर्क करेगा आपका, माइनस एच, प्लस एच वर्क नहीं करेगा, प्लस एच की जगह पे प्लस आई वर्क करने लगेगा। ठीक है, और उल्टा हो जाएगा, प्लस आई वर्क करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, माइनस एच तो वर्क ही नहीं कर रहा है उसके ऊपर, तो ये स्टेबिलिटी को कम कर देगा वो। तो हमें एडजेसेंट पोजीशंस पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, ये सही है। तो इस बेस पे देख के हम सब कुछ बता सकते हैं बहुत ही आसानी से, है कि नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सही है, अब आपसे पूछें क्वेश्चन, आइए पूछते हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ क्या लगा दिया, आयोडीन। यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, आयोडीन। अब आप बता सकते हैं कि किस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है? दिस इज लोकलाइज्ड कार्बन आयन, जबकि ये आपका क्या करेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CI से इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, तो आपका कैसा स्ट्रक्चर बना रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा, आई नेगेटिव बाहर निकल रहा होगा, जबकि ये क्या करेगा, इसके पास दो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CI हैं, ये भी पोजीशन, ये भी पोजीशन। तो यहाँ पे माइनस एच क्या है, ज्यादा, मतलब इधर से इधर की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा आयोडीन एडजेसेंट पोजीशन पे होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। माइनस एच क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो स्टेबिलिटी जो होगी वो रिलेटिवली आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, समझ रहे हो? ये आपको दोनों तरफ बना रहा होगा, ये वाला भी आयोडीन निकाल के ऐसा स्ट्रक्चर भी बना ले रहा होगा ये। ठीक है, आई नेगेटिव, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहे, आई, और इधर वाला आयोडीन निकाल के ऐसा स्ट्रक्चर भी बना ले रहा होगा ये।
ठीक है, तो आप देखोगे तो इसके पास कितने न्यूक्लियस हो गए, इस पे तो है ही, इस कार्बन पे भी आ रहा है, इस कार्बन पे आ रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इस कार्बन से इस कार्बन पे भी आ रहा है, ज्यादा न्यूक्लियस मिल रहे हैं इसको, जबकि ये बेचारा सिर्फ कार्बन के न्यूक्लियस पे रहेगा। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे जाएगा उतना ज्यादा प्रोटॉन होगा उधर। अब प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतनी ज्यादा ही क्या होगी, आपकी स्टेबिलिटी होगी। ओके मित्रों, ठीक है। अब बचता है रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इतना आप पढ़ लियो, लेकिन आप जाके प्लस एच वेच बहुत बढ़िया से पढ़ लो आप लोग। आप सभी लोगों का पूरा क्लियर रहेगा तो आप ज्यादा समझोगे, अगर कम क्लियर रहेगा तो दिक्कत होगी। ओके, ठीक है, चलिए, टाटा, बाय बाय।